पीटीआई की मुज़ाकरात के लिए कभी हाँ कभी ना एक बार फिर लचक दिखा दी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं हुकूमत अब भी अगर कमीशन बना दे तो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। हम बड़ी फराखदिली से मुज़ाकरात में बैठे मगर हुकूमत की कमीशन बनाने की कोई नीयत नहीं। अगर 9 मई और 26 नवंबर के हवाले से कमीशन नहीं बनने जा रहा तो हमने हुकूमत के साथ सिर्फ हेलो हाय और फोटो सेशन के लिए तो नहीं बैठना था। मुज़ाकरात बेहतरीन रास्ता मुज़ाकरात होने चाहिए थे। हुकूमत की जानिब से हमारे साथ ज्यादतियां हुई हैं। कमीशन में ये भी तय होना था कि इसमें जजेस कौन से हैं, TORs कौन से होंगे, टाइम कितना लगेगा। हुकूमत की तरफ से कुछ भी नहीं हुआ। खान साहब और बुशरा बीबी को सजाओं के बावजूद बानी चेयरमैन ने कहा हम 2 मुतालबात रखते हैं, इस पर मुज़ाकरात करेंगे। %80 काम कर लिया, बाकी भी कर लेंगे। शर्त है पीटीआई 28 जनवरी को आने को तैयार हो। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं बैरिस्टर गौहर ने बानी से मुलाकात करके कहा मुज़ाकरात नहीं होंगे, कमीशन के हक में हो या नहीं 28 जनवरी से पहले फैसला नहीं करेंगे। पीटीआई वाले आना चाहते हैं तो खैर मकदम करेंगे। पीटीआई मामलात को इंसानी हकूक का मसला करार देकर आलमी इदारों में हलचल पैदा कर रही है। पाकिस्तान को दुनिया के कटहरे में खड़ा करना चाहती है। पाकिस्तान को डोनाल्ड ट्रंप की हलफबरदारी में शिरकत की दावत नहीं आई। मोहसिन नकवी अपने तौर पर अमरीका गए। अमरीका किसी फर्द के लिए पाकिस्तान से दूरियां पैदा नहीं करेगा। मुस्तकबिल में इसाक डार का दौरा अमरीका हो सकता है। जुनैद अकबर की चेयरमैन PAC तकर्री के पीछे तीसरी कुव्वत नहीं। शाहिद खाकान और महमूद अचकजई बानी के लिए कोई मुहिम नहीं कर सकते। पीटीआई मजबूत इत्तेहाद बनाने की पोजीशन में नहीं। किसी आलमी साजिश की तरफ मामला गया तो फजलुर रहमान हिस्सा नहीं बनेंगे। हमारे मुतालबात का मजाक उड़ाया गया, 28 जनवरी की नशिस्त में नहीं बैठेंगे। सलमान अकरम राजा कहते हैं हम पाकिस्तान के लोगों को बताएंगे इस दिन क्या हुआ। आज बानी पीटीआई से तफसीली बात हुई। बानी पीटीआई ने कहा हम मजबूती से खड़े हैं। बानी पीटीआई ने कहा मुज़ाकरात को कमजोरी ना समझा जाए, हमसे हमारा बल्ले का निशान छीना गया। 8 फरवरी को लोग बाहर निकले, हमने लाहौर समेत हर जगह मैदान मारा, हमारा मैंडेट चुराया गया। एक सवाल पर वाज़ेह किया कि अली अमीन ही वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा रहेंगे। शिबली फराज बोले हम पर जुल्म हुए, फिर भी खान साहब ने कहा बातचीत करनी चाहिए, हमने सब कुछ इनकी ख्वाहिश के मुताबिक किया। हुक्मरानों को मुतालबात लिखकर भी दिए लेकिन इनकी नीयत में खोट था क्योंकि ये चाहते ही नहीं कि सच पाकिस्तानी अवाम को पता चले। ये अपना स्टेटस बरकरार रखना चाहते हैं। मुज़ाकरात से कुछ नहीं निकलना, मेरा कहा सच साबित हो रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं पीटीआई के जो लोग मुज़ाकरात करने आते हैं उनके पास इख्तियार नहीं। हमारी मुज़ाकराती कमेटी मुकम्मल बाइख्तियार है। मुज़ाकराती कमेटी की बानी पीटीआई से मुलाकात करा देनी चाहिए। अली अमीन गंडापुर के 9 मई के एतराफ़ी बयान की वीडियो सोशल मीडिया पर है। PAC की चेयरमैनशिप के लिए शेख वकास सकरम पर एतराज़ नहीं। पैनल मांगा था, पीटीआई ने 26वीं तरमीम चैलेंज की है तो इनका हक है। 26वीं तरमीम के खिलाफ प्रोसीडिंग शुरू होगी तो हुकूमत देखेगी। मोहसिन नकवी अमरीका जाती हैसियत में गए या सरकारी तौर पर इसका इल्म नहीं। मलिक रियाज की किसी से मुलाकातें होती रही हैं तो नैब इस पर असरअंदाज नहीं हो सकता। मुनाफिकाना हुकूमत रवैये की वजह से मुज़ाकरात खत्म हुए, तय हो चुका हुकूमत के साथ नहीं बैठना। अब हम एक ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनाएंगे। शेख वकास अकरम कहते हैं असद कैसर की मौलाना फजलुर रहमान से बात हुई, मुलाकात का एहतमाम किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी बतौर इत्तेहादी हुकूमत को ब्लैकमेल कर रही है। अपोजिशन अलायंस के लिए इससे राब्ता नहीं करेंगे। अली अमीन ने बानी पीटीआई से दरख्वास्त की, वो बतौर सूबा सदर काम नहीं कर सकते। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए 9 माह सिर्फ मेरे नाम की वजह से ताखीर हुई। डायलॉग करने का मुस्लिमा तरीका है, हम पहली बार मुज़ाकरात नहीं कर रहे। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह कहते हैं एक फरीक की डिमांड होती है, दूसरा उसका जवाब देता है। इसके बाद दोनों फरीक कोशिश करते हैं किसी नतीजा पर पहुंचा जा सके। मुज़ाकरात में चार्टर ऑफ डिमांड कोई ऑर्डर नहीं होता। पीटीआई वाले 3 मीटिंग्स के बाद अपना चार्टर ऑफ डिमांड लेकर आए। पीटीआई ने जैसे चार्टर ऑफ डिमांड पेश किया हम भी अपना जवाब पेश करेंगे। हमने तो स्पीकर साहब से कहा है कि आप मीटिंग रखें, ये मीटिंग में हुए तो बात हो सकती है, ना आए तो इन्हें जवाब भेज दिया जाएगा, वो इसे देख लेंगे। मेरे इल्म में नहीं। साहबजादा हामिद रजा के मदरसे पर रेड किया गया। पीटीआई वालों ने मुज़ाकरात से निकलने के लिए बहाना बनाया। खैबर पख्तूनख्वा में बड़ी तब्दीली, अली अमीन गंडापुर से सदर पीटीआई। खैबर पख्तूनख्वा का ओहदा वापस ले लिया गया। जुनैद अकबर खैबर पख्तूनख्वा के पार्टी सदर मुकर्रर। जुनैद अकबर को 2 दिन में 2 बड़े ओहदे मिल गए। इससे पहले उन्हें पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बनाया गया था। जुनैद अकबर की नामजदगी का फैसला बानी पीटीआई ने किया। सलमान अकरम राजा को जुनैद अकबर का नोटिफिकेशन जारी करने की हिदायत।
जुनेद अकबर का पार्टी ओहदा मिलने पर बानी पीटीआई से इजहार तशक्कुर, कहा बानी तहरीक इंसाफ और कारकुनान की उम्मीदों पर पूरा उतरने की कोशिश करूंगा। हम ना डरने वाले और ना दबने वाले हैं। हुकूमत अपने रवैये पर नजरसानी करे। मुफाहमत की सियासत को हमारी कमजोरी न समझा जाए। चाहते हैं इदारों और आवाम के दरमियान फासले कम हों। आलिया हमजा को भी पंजाब में अहम तंजीमी ओहदा दिए जाने का इम्कान। तौहीन अदालत केस, जस्टिस मंसूर अली शाह ने इंट्रा कोर्ट अपील के लिए कायम बेंच पर एतराज उठा दिया। एडिशनल रजिस्ट्रार नजर अब्बास के खिलाफ केस पर अपने एतराजात रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की भी इस्तदा। जजेस कमेटी को लिखे खत में कहा, बेंच में जस्टिस जमाल बंदुखैल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की शमूलियत पर एतराज है। दोनों जजेस आईनी कमेटी का हिस्सा हैं। आईनी कमेटी ने हमसे मुंतकिल होने वाला केस अपने पास लगा लिया। इंट्रा कोर्ट अपील के लिए बतौर कमेटी रुकन 5 रुकनी बेंच की तजवीज़ दी। चीफ जस्टिस ने कहा 4 रुकनी बेंच भी काफ़ी होगा। जब बेंच बना तो इसमें 6 जजेस शामिल थे। रात 9:30 बजे मेरे सेक्रेटरी का व्हाट्सएप मैसेज आया। मुझसे 6 रुकनी बेंच की मंजूरी का पूछा। मैंने बताया कि मुझे बेंच पर एतराज़ है, सुबह जवाब दूंगा। रात 10:30 बजे सेक्रेटरी ने बताया 6 रुकनी बेंच बन गया। कमेटी में शामिल अरकान खुद जज नहीं बन सकते। एडिशनल रजिस्ट्रार नजर अब्बास के खिलाफ तौहीन अदालत के साबिक एडिशनल रजिस्ट्रार की इंट्रा कोर्ट अपील की कॉपी सामने आ गई। ओहदे से हटाए जाने का रजिस्ट्रार ऑर्डर भी कलअदम करार देने की इस्तदा कर दी। कहा तौहीन अदालत की कार्रवाई गलत तासुर पर शुरू की गई। मुझे कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है। तौहीन अदालत का शोकाज नोटिस कलअदम करार दिया जाए। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का इटली का दौरा, वज़ीर दिफा, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ से मुलाकातें। ISPR के मुताबिक मुलाकातों में पाक इटली दिफाई और सिक्योरिटी ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। पाक इटली अस्करी क़यादत का जोग्राफियाई स्ट्रेटेजिक सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। दोनों ममालिक का दिफा और सिक्योरिटी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। फजलुर रहमान की पख्तूनख्वा में क़याम अमन के लिए अपना किरदार अदा करने की पेशकश। कहा वज़ीर आला को पता नहीं, कुछ मामलात स्टेट के तहत होते हैं। जिरगा माहिदीन को शिकायत रियासत से है, कबायलियों की आवाज़ को सुना जाए। हम एक और जिरगा बुलाएंगे जिसमें अगला लायामल तय होगा। कबायली इलाकों पर अब बैनुल अक़वामी क़ुव्वतों की नज़र है। अमरीका समेत दीगर की नज़रें भी इस खित्ते पर मरकूज हैं। जो लोग हमें मुज़ाकरात की दावत देते हैं वो संजीदा नहीं। इससे कबल कबायली इलाकों के मशरान ने मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर जिरगा किया, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान, जनूबी वज़ीरिस्तान और शिमाली वज़ीरिस्तान के कबायली मशरान शरीक थे। जिरगा से खिताब में सरबराह जेजू आई ने कहा 2012 से हमने मुस्तकिल कबायली जिरगा बनाया हुआ है। कबायली जिरगे में मुख्तलिफ मज़ाहिब, मसलक और शोबे के लोग शामिल हैं। मैं खुद को कबाइल का हिस्सा समझता हूँ। हम हमेशा कबाइलों के हक के लिए बात करते हैं। सनती शोबे के लिए गैस टैरिफ में इजाफा मंजूर। ECC ने घरेलू सारिफिन के लिए कीमत बढ़ाने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। एलामिये के मुताबिक कैपिटिव पावर के लिए गैस टैरिफ में 500 रुपये फी MMBTU इजाफा। टैरिफ 3500 रुपये फी MMBTU मुकर्रर करने की मंजूरी दी गई। कैपिटिव पावर पर ग्रेड ट्रांजिशन लेवी के निफाज के लिए फौरी इक़दामात का फैसला।